हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन लोग जानेंगे कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होता क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। आइए जानते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसका मतलब ये जो पॉलीथीन बनने वाला है इसमें डेंसिटी कम है। अगर इसमें डेंसिटी कम है तो ऑटोमेटिकली इसके स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया अपने को लगता है। अब डेंसिटी लो होने के कारण अपने को पता लगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा एक्चुअली दैट विल बी ब्रांच्ड, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग होती है तो अपने को पता है कि ब्रांचिंग होने से वॉइड्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं, रिपल्सन्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। अगर स्ट्रक्चर में चेंज जो होंगी अगर वो लीनियर होंगी तो उनमें रिपल्सन्स कम होंगे, स्पेसिंग कम होगी, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी में बेसिक फ़र्क आपने देखा, यहाँ जो होता है ब्रांचिंग होती है, दूसरे केस में हाई डेंसिटी में स्ट्रक्चर इज लीनियर। अगली बात, पॉलीथीन में ये चीज़ कॉमन है दोनों में, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी में। दिस इज नॉट अ डिफरेंस, दिस इज अ कॉमन थिंग। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है दिस इज नोन एज इथीन, ये होता है इथीन। और अगर इस इथीन को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अपन क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो इसके एन यूनिट आपस में कंबाइन करके कुछ ऐसी स्पीसी बनाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और ये जो स्पीसी आपको दिखाई दे रही है CH2 ये बार बार n टाइम्स रिपीट होगा, है ना। तो CH2 जो है ये रिपीटिंग यूनिट होगा किसका, पॉलीथीन का। तो ये दो यूनिट अकेले पॉलीथीन नहीं होंगे, ये बहुत बार पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे कंपाउंड में लगातार रिपीट होते रहेंगे, तो ये मिलके क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। ठीक है। अब रिएक्शन कंडीशंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कंडीशंस जानने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कुछ कैसा होता होगा। तो देखिए, रिएक्शन समझने के लिए आप कुछ इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 का बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आप इस कार्बन को दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन आप इस कार्बन को दीजिए, जिससे यहाँ बनेगा CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल। अब ये अकेला तो यहाँ बनने नहीं वाला, ऐसे हज़ारों लाखों रेडिकल्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये रेडिकल्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो आपने देखा कि ये रेडिकल जो है और ये रेडिकल जो है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएंगे। ठीक है। सिमिलरली ये प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होगा, पीछे भी कंटिन्यू होगा। तो अगर आप ध्यान दें तो ये CH2 यूनिट बार बार रिपीट होती रहेगी, है ना। तो इसलिए किसी भी पॉलीमर में हमारा एम होना चाहिए कि हम ढूंढें रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से पॉलीथीन बनता है ना। इस प्रोसेस में हम एक इनिशिएटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे रेडिकल बनाने में हमें मदद मिलती है ना। अब रिएक्शन कंडीशंस में फ़र्क क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, लो डेंसिटी वाले केस में ये टेम्परेचर प्रेशर इज़ वेरी वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हाई डेंसिटी की बात करें तो ये जो प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर विल बी रिलेटिवली लो, ये सब थोड़ा सा क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, रिलेटिवली लो रहेगा। अच्छा, उसके अलावा एक और ख़ास बात है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ होता है। ये स्पेशल हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो यूज़ होता है, ये क्या होता है, इट इज़, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसको आप ढंग से याद रख लें, IIT में क्वेश्चन बहुत पहले आ भी रखा है कि इसमें रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो इट इज़ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं रिएक्शन को करने के लिए, इसको बोलते हैं ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना। थोड़ा सा आपको फ़नी लग रहा होगा नाटा सुन के, बट ठीक है, जो भी है। तो ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट इसका नाम होता है। तो आपने इस शॉर्ट वीडियो में देखा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, हाई डेंसिटी क्या होता है। वन इज ब्रांच्ड, अदर इज लीनियर, है ना। रिपीटिंग यूनिट दोनों की सेम है, पर एक में ब्रांचिंग होगी, एक में नहीं होगी। एक में टेम्परेचर प्रेशर हाई होगा, एक में लो रहेगा। एक में कैटलिस्ट की ऐसा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट है। और दूसरे में हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है, जिसका नाम होता है ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। Okay guys, thanks for watching. Please like, subscribe and share. Thank you.